G7 बैठक के लिए इटली पहुंचे हैं सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और सभी नेताओं ने एक साथ किस तरीके से मंच साझा किया। आपको बता दें कि G7 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं इटली और ऐसे में सभी नेताओं ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार बनने के बाद पहली ये उनकी विदेश यात्रा, यानी कि मोदी 3.0 के बाद पहली विदेश यात्रा और सीधे इटली प्रधानमंत्री पहुंचे। तीसरे कार्यकाल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा है और बेहद खास, क्योंकि इससे पहले प्रिया आपको G7 के बारे में बता रही थी कि 7 विकसित देश हैं और इन देशों का जो एजेंडा होता है कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है उसको लीड किया जाए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जिस तरीके से लगातार आप देखिए, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो या फिर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा, उसको लेकर बात की जाएगी कि संघर्ष विराम पर बात हो, प्रस्ताव लाया जाए, हालात वहां के सुधारे जा सकें। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। ये माना जा रहा है कि अपनी राय प्रधानमंत्री रखेंगे। आपको याद होगा कि जब G20 की मेजबानी हिंदुस्तान ने की थी तो उस वक्त किस तरीके से हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा और अब G7 जब हो रहा है तो इसमें जो कल 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो पहुंच चुके थे, तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस G7 में, क्योंकि आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरीके से बहुत ज्यादा फायदे भी हैं लेकिन इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। जैसे कि हमने तमाम डीप फेक वीडियोज देखे जिनका जिक्र इस बार इलेक्शन में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया, क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो था जिसको लेकर संविधान में जो बातें कह रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इससे सहूलियत होगी लेकिन इससे नुकसान भी है और उसको कैसे रोकना है लोगों की आप देखिए, क्योंकि जॉब गई है। ये कहा गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा दखलंदाजी बढ़ी तो लोगों को अपनी जो जॉब थी उससे हाथ गंवाना पड़ा। तो अब इन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे, वो तस्वीर आपको दिखाई, उनका ये मोदी 3.0 के बाद पहली विदेश यात्रा है जब वो इटली जा रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर रहते हैं, सोचिए तो G7 समिट है, ये तो सम्मेलन है जहां पर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। खासतौर पर आप देखिए किस तरीके से कनाडा पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या रुख रहता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके बीच बातचीत हो पाएगी। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से क्योंकि कनाडा और हिंदुस्तान के बीच जो थोड़ा सा मनमुटाव आया था, उसके बाद तमाम बदलाव किए गए थे पासपोर्ट को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि ये कहा गया था कि इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब खुल आप ये कह सकते हैं कि इस G7 में प्रधानमंत्री और कनाडा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं उनका क्या रुख रहता है और कौन कौन से वो और अहम मुद्दे होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए लगातार पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर और ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इस वक्त जो दुनिया है वो सामना कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि इसके अलावा और कौन कौन से वो एजेंडे होते हैं। प्रिया बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प होगा क्योंकि ये जो G7 समिट है वहाँ पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज ही वो अलग अलग समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। बायलैटरल टॉक्स पर सबकी निगाहें रहेंगी, खासतौर पर वो राष्ट्र, वो देश जिनके साथ हमारे जो भी रिश्ते हैं उसमें खटास देखने को मिली। इसमें सबसे पहले जिक्र होता है कनाडा का, जिसकी बात कर रही थी प्रीति। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, और खालिस्तान को लेकर के जो कनाडा का रुख रहा है, भारत ने इसको लेकर के ऐतराज़ भी जाहिर किया था और कड़ी कार्रवाई भी इसको लेकर के की गई थी। एक बोल्ड स्टेप भारत ने उठाया भी था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी मधुर हैं, चाहे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की हम बात क्यों ना कर ले, और वो तो भारत की जमाई हम उनको कहते हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अमेरिका की बात करें, जो बाइडेन वहाँ पर क्योंकि इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब बायलैटरल टॉक्स होंगी तो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अगर हम इटली के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की, तो वो भारत आ चुकी हैं G20 समिट के दौरान। रायसीना बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे, COP समिट में भी उनकी मुलाकात हुई थी पीएम से, और एक बार फिर से मुलाकात होगी तो देखना होगा कि तस्वीर कैसे आती है।